अगर ज़ायक़े की बात की जाए तो रेड चिलीज़ एक ऐसा नाम है परभनी शहर में पिछले 1 साल से धूम मचा रहा है। परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके शुभ हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ओपनिंग किया गया था और तब से लेकर आज तक ये धूम मचा रहा है पूरे परभनी में अपने टेस्ट को ले 10 दिसंबर 2023 परभनी जिले के पाथरी तालुके में अजीमुशान जॉब फेयर इंडिया रखा गया था। शिवसेना अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सईद खान उर्फ गब्बर इनके द्वारा आयोजित किया गया था और इस पूरे जॉब फेयर का जो भव्य नौकरी महोत्सव रखा गया था पाथरी के जिला परिषद ग्राउंड में, इसके उद्घाटक और यहाँ पर खास आकर्षक जो चेहरा थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके चिरंजीव इनके फर्जंद जो कि खासदार हैं खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो कि डॉक्टर सेल के लिए काफ़ी काम करते हैं। उन्हीं से हमारे साथ बात करने के लिए परभनी शिवसेना डॉक्टर सेल अल्पसंख्यक के जिला प्रमुख डॉक्टर सैयद इब्राहिम है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो भव्य मेड़ावा रखा गया था, जॉब फेयर इंडिया रखा गया था और इसमें हज़ारों की तादाद में युवाओं को रोजगार भी मिला है। डॉक्टर्स ने खास तौर पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो कि शिवसेना के डॉक्टर सेल के प्रमुख है, क्या कहना चाहेंगे? क्या था? मैं डॉक्टर सैयद इब्राहिम, शिवसेना अल्पसंख्यक डॉक्टर सेल ज़िला प्रमुख परभनी से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 तारीख को जो है यहाँ पर पाथरी शहर के अंदर बहुत भव्य बड़ा मेड़ावा रखा गया था, जो नौकरी मेड़ावा नौकरी महोत्सव के बारे में। और सईद भैया खान ने जो तो ये अरेंज किए और अभी फ़िलवक्त जो है सईद भैया खान जो है जो महाराष्ट्र शिवसेना अल्पसंख्यक के जो है तो प्रदेश अध्यक्ष है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ चढ़ कर बड़ी मेहनतों से जो है तो वो काम कर रहे हैं और अपनी जो है तो इलाके के लोग हो गए या फिर डॉक्टर सेल हो गया, अल्पसंख्यक समाज हो गया, इनकी आवाज़ को और इनके मुद्दों को जो है तो सरकार तक पहुंचाने का वो काम बड़े ही अच्छे से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इस मेड़ावे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब, इनके लड़के जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो है उन्होंने तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उन्होंने जो है सईद भैया खान के जो है तो मुद्दों के ऊपर जो है तो बात की। और जैसा कि शहर पाथरी के विकास के लिए और ग्रामीण जो है तो इलाकों में जो गांव हैं उनके जो है तो विकास के लिए सईद भैया ने जो है तो मांगनी की उनसे और फंड के लिए उनसे जो है तो मांग की है। और इसी के साथ साथ जो है इस मेड़ावा में हज़ारों की संख्या में जो है तो डॉक्टर सेल जो है तो डॉक्टर सेल के पूरे उम्मीदवार और इसी के साथ साथ जो है तो कई डॉक्टर्स जो है तो पहुंचे थे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स, यूनानी के डॉक्टर्स, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स और इसी के साथ साथ में बीएएमएस आयुर्वेदा के डॉक्टर, सभी डॉक्टर जो है तो अपने अपने मुद्दे लेके यहाँ पर पहुंचे थे। जैसे कि हमने जो है तो उनसे मांग की नेचुरोपैथिक काउंसिल के लिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी वालों ने भी उनसे मांग की कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो है तो काउंसिल जो है तो अभी तक महाराष्ट्र में बनी नहीं है, तो उसको अलाउ किया जाए, उसको परमिशन दी जाए और नेचुरोपैथी की काउंसिल के लिए भी परमिशन दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तो उनको जो है तो एक जो है तो लेटर के अंदर लिखकर जो है तो निवेदन दिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द चर्चा की जाएंगी और हमारी और सईद भैया ने हमको आश्वासन दिलाया, कहा है कि डॉक्टर सेल को लेकर जो है तो बहुत जल्द जो है तो मुंबई में मीटिंग भी अरेंज करेंगे और इन मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होंगी और उसके ऊपर बैठकर जो है तो बात भी की जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो है एक जो है तो यूनानी कॉलेज की भी जो है तो हमने मराठवाड़ा के अंदर जो है तो डिमांड की है और उसके लिए जो है तो डॉक्टर परवेज हंतोष साहब जो हमारे महाराष्ट्र के जो है तो शिवसेना के डॉक्टर सेल के जो है तो कार्य अध्यक्ष है, तो उन्होंने भी जो है तो एक लेटर जो है तो सीएम साहब को दिया है, लिखा है कि हमें मराठवाड़े के अंदर जो है तो बीयूएमएस यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है तो चाहिए, ताकि जो है तो हमारे बच्चों को जो है अल्पसंख्यक के जो है तो बच्चों को जो है कहीं बाहर स्टेट में जाने की पढ़ाई के लिए ज़रूरत ना पड़े। जो हमारी मराठवाड़े की महाराष्ट्र की जो लड़कियां होती है, खासकर माँ बाप जो है तो ज़्यादा दूर उनको भेज नहीं सकते मुस्लिम समाज की लड़कियों को, तो हमने डिमांड की है कि मराठवाड़े के अंदर हमको जो है तो बीयूएमएस मेडिकल कॉलेज हमको चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी जो है तो आने वाले चंद ही दिनों के अंदर जो है तो मीटिंग अरेंज होंगी मुंबई के अंदर डॉक्टर सेल की और इसके ऊपर जो है तो अच्छे से चर्चा भी की जाएंगी। और आज का कार्यक्रम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेस रहा, कामयाब रहा और मैं सईद भैया खान को जो है तो दिल से जो है तो मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से जो है तो प्रोग्राम को कार्यक्रम को अरेंज किया और बहुत ही अच्छी जो है तो हम तमाम की जो है तो डॉक्टर्स की और आने वाले मेहमानों की जो है तो उन्होंने जो है तो खिदमत की। और इसी के साथ साथ जो है तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो हमारे महाराष्ट्र के पूरे इंडिया लेवल पे जो है अल्पसंख्यक डॉक्टर सेल के जो है तो कार्य अध्यक्ष है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो है तो बड़े कठिन वक्त में जो है, हालांकि जो है तो
हमने तो सुना है स्टेज के ऊपर जो है तो उनकी तबीयत कुछ बरोबर नहीं थी, नासाज थी और वो एडमिट थे, फिर भी जो है तो उन्होंने जो है तो अपना वक्त दिया इसके लिए, हमारे लिए और पूरी जनता के लिए, पाथरी के जो है तो शहर वासियों के लिए अपना वक्त दिया। तो उनका मैं तहे दिल से जो है तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सईद भैया और उनकी जितनी भी जो है तो टीम है, उनके जो है तो सारे साथी है और उनका अरेंजमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है और उनके आने वाले सभी मेहमान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आज का जो है तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से आप लोगों ने अरेंजमेंट किया और खिदमत में की। इतना कह के अपने चंद अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्पसंख्यक शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष 1 साल से एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुझे बनाया, पूरे महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूँ अल्पसंख्यक के माध्यम से, शिवसेना अल्पसंख्यक के माध्यम से। आज परभणी जिले में जो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनके हाथ को सर्विस नहीं है, उनके हाथ को रोजगार नहीं है, इसलिए हमने एक अच्छा रोजगार मेड़ावे का नियोजन यहाँ पर किया था और इसमें 20,000 बच्चों की नोंदनी हुई और 20,000 बच्चों ने इसमें हाजिरी लगाई और उसमें से 5,300 बच्चों को जॉब देने का काम शिवसेना के माध्यम से हमने करे और बाकी के 15,000 जो बच्चे हैं उनको जॉब कार्ड के माध्यम, शिवसेना के माध्यम से हमने जॉब कार्ड दिया और 1 साल तक हमारी जो बहन की कंपनी है, 1 साल तक वो उसका फॉलोअप लेंगे और 1 साल में वो 15,000 बच्चों को भी जॉब लगाने का काम, हमारे जो बहन को, जो कंपनी को हमने काम दिए थे शिवसेना का, इनकी कंपनी जो महाराष्ट्र में रोजगार मेड़ावे करती और उसके माध्यम से 15,000 बच्चों को भी हम 1 साल में ज़रूर न्याय दिलाएंगे। मैंने 6 महीने पहले अल्पसंख्यक का एक मेड़ावा शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब को ला के गया था और वो मेड़ावे में मैंने 18 मांगनियां सरकार के पास किए थी। उस 18 मांगनियां में से साहब ने अभी तक 4 मांगनियां मेरे पूरे करे। वो 4 मांगनियां ये है कि अल्पसंख्यक जो रास्ते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज में रास्ते हैं, नाली है, जो डेवलपमेंट का काम है, कई सालों से अल्पसंख्यक समाज के वोट लेने का काम कांग्रेस राष्ट्रवादी कर रही है और उस तरीके से कई सालों से हमारा डेवलपमेंट का काम रुके वाला था। उस एक बड़ा निधि अल्पसंख्यक समाज को एकनाथ शिंदे साहब ने और देवेंद्र फडणवीस साहब ने देने का काम किया और एक 468 कोटी रुपए अल्पसंख्यक के डेवलपमेंट के लिए दिए। और सर मेरी मुख्य मांगनी ये थी, 1,000 कोटी रुपए मौलाना आजाद मंडल को जो 30 कोटी रुपए की हामी थी, उसमें मैंने एकनाथ शिंदे साहब को, मैंने मेरे मेड़ावे में सब में मेरी मुख्य मांगनी ये थी कि 1,000 कोटी रुपए एकनाथ शिंदे साहब ने उस लिए देना चाहिए थे। तो एकनाथ शिंदे साहब ने 500 करोड़ रुपए मेरे अल्पसंख्यक समाज के महामंडल के लिए दिए, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज ने ना शिवसेना को वोट किया ना बीजेपी को वोट किया, तो भी 1,350 करोड़ रुपए शिवसेना भाजपा के गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक के लिए दिए। अल्पसंख्यकों में इस पे विचार करना चाहिए और एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ताकत से खड़े रहना चाहिए। मला वाटतं आज काही वेगळं चित्र आपण त्या ठिकाणी पाहिलं असेल। काही तरुणांना जे आहे ते त्या ठिकाणी आपलं म्हणणं जे आहे ते मांडायचं होतं, त्या ठिकाणी जे आहे ते माझं लक्ष जे आहे ते त्या ठिकाणी वेधायचं होतं, म्हणून त्यांना मी वरती बोलवलं स्टेजवर। मला वाटतं याच्या अगोदर असं काही झालं नसेल। स्टेजवरती त्यांना मी बोलवलं, स्टेजवरती बोलून त्यांच्याशी बोललो मी आणि त्यांना विचारलं की बाबा तुम्हाला विश्वास कोणावरती आहे, हे विचारलं मला बोलले की शिवसेनेवरती आमचा विश्वास पूर्ण आहे। तर मी बोललो हे झेंडे का दाखवले, बोलले तुमचं लक्ष जे आहे ते वेधण्यासाठी मी झेंडे दाखवले। तर मला वाटतं समन्वयातून जे आहे त्या खूप काही गोष्टी ज्या आहेत ते साधू आपण शकतो। समन्वय जे आहे ते आपण एकमेकांशी जे आहे ते फरक राहायला पाहिजे, एकमेकांशी संघर्ष न करता सगळ्या जातींमध्ये जर समन्वय राहिला चांगल्या प्रकारे, तर मला वाटतं प्रत्येकाच हक्काचं जे आहे ते प्रत्येकाला त्या ठिकाणी मिळेल। चालू आहे तर तुमच्या सूत्रांच्या ज्या तुमच्याकडून आम्ही ऐकतो, आमचीही तयारी त्या ठिकाणी चालू आहे। येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि त्याचबरोबर शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते जे आहेत ते या ठिकाणी कुठली जागा लोकसभेची कोणाला मिळेल या ठिकाणी जे आहे ते ठरवण्यासाठी सक्षम आहेत। आपण या ठिकाणी जे आहे ते आपली ताकद वाढवण्यासाठी जे आहे ते काम केलं पाहिजे, ती ताकद वाढवण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करतो। लोकसभेसाठी काही नवीन पत्रकार परिषद झाली, त्या पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा प्रमुखांनी दावा केलेला आहे की जे कोणी उमेदवार असेल महायुतीचा तो कमळ चिन्हावर या ठिकाणी लोकांना निवडून झाले। मला तेच म्हणालो, या ठिकाणी जे आहे ते खालच्या स्तरावरती असं करत नसतात, त्या वरिष्ठ पातळीवरती जे आहे हे सगळे निर्णय त्या ठिकाणी होत असतात। त्याच्यावरती जास्त भाष्य न करता आपण आपल्या कामावरती फोकस केलं पाहिजे। मला वाटतं आजचा कार्यक्रम जो आहे तो मला वाटतं चांगला या ठिकाणी झालेला आहे। चांगली ताकद जी आहे शिवसेनेची या ठिकाणी या पातळीमध्ये आपल्याला दिसली। मैं तस्मिया शेख, मैं जॉब फेयर इंडिया की संचालक हूँ। मैं पिछले 11 साल से रोज़गार ये मुद्दे पे काम कर रही हूँ।
सईद भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो सईद भाई ने कहा कि पाथरी में भी हमको रोज़गार ये मुद्दे को लेके काम करना है, बड़े पैमाने पे काम करना है। तो जैसे आपको भी पता है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे आज ये जॉब फेयर में आकर गए हैं। रेशो ऐसा था कि आज ये जो जॉब फेयर हुआ ये एक दिन का जॉब फेयर नहीं था। ये एक दिन के जॉब फेयर के पहले 2 से ढाई महीने हमने मेहनत की है। एक हमने वेबसाइट लॉन्च की हुई थी, वो वेबसाइट पे हमने कुछ रजिस्ट्रेशंस लिए हैं। वो रजिस्ट्रेशंस के बेसिस पे हमने अलग अलग कंपनीज़ को अप्रोच किया था और अलग अलग कंपनीज़ को अप्रोच करके 100+ कंपनीज़ 104 कंपनी आज पाथरी में आई थी, जो पूना, मुंबई, नगर, औरंगाबाद ऐसे अलग अलग एरिया की कंपनीज़ थी। मैन्युफैक्चरिंग से लेके ITI, डिप्लोमा और सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए यहाँ पे ओपनिंग थी। और अगर जो बच्चे 12th के बाद कुछ करना चाहते या ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना चाहते, अभी जैसा मैंने बोला कि मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सबको आह्वान ये करना चाहूँगी कि जो क्षेत्र में आपको ऐसे लगता है कि आप मतलब जहाँ पे आपको अनस्टॉपेबल फील्ड रहेगी, मतलब ऐसी जो भी फील्ड रहेगी, जैसे कि अगर आप मेरे को देखोगे, मैं 11 साल से रोज़गार पे काम कर रही हूँ, बट मेरा क्वालिफ़िकेशन देखोगे, मेरी फैमिली का क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। मेरा क्वालिफ़िकेशन अगर कोई पूछता है तो मैंने सिर्फ 12th किया है। 12th के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को रोज़गार पे काम करना चाहिए, तो मैं उसी पे स्टडी करते काम करते गई। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमने इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है हमने डॉक्टरेट करनी चाहिए, बट मार्केट में सिचुएशन क्या है, जब हम लोग 3 साल 4 साल के बाद क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारे लिए जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है या नहीं है, इसका थोड़ा सा विचार करके, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आज पाथरी शहर में जिस तरह से आपको रिस्पांस मिला है और कुछ बच्चों ने सिर्फ इसके लिए आपके साथ में सेल्फी उतारना पसंद किए हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं। आपने जिस तरह से कुछ विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की है, सिर्फ उन्हें आपसे प्रेरणा मिले, इस बात के लिए ही आपके साथ में सेल्फी उतारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आपने उन विद्यार्थियों का हैंडल किया और बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल किया है। ऐसे विद्यार्थियों को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगी जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें आने वाले फ्यूचर में उन्हें जॉब हासिल करना है? जैसे मैंने आपको 1-2 मिनट पहले बताया कि जो फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उनको उसी में मास्टरी हासिल करनी चाहिए। कोई PhD करता है कोई भी टॉपिक पे, तो PhD होल्डर जो भी रहता है उसने वो टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी की हुई होती है। वैसा ही होता है, अगर जहाँ पे इंटरेस्ट, अगर घर वाले बोल रहे कि आप इंजीनियरिंग करो और आपको इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में, तो ये कभी वर्कआउट ही नहीं होगा। तो आपको जो फील्ड में, बच्चों को जो फील्ड में एक्सपीरियंस लेना है या जहाँ पे भी उनको ऐसे लगता है कि मैं ये फील्ड में करियर कर सकता हूँ, वहाँ पे उन्होंने ज़रूर करियर करना चाहिए। जे मराठवाड्यात कॅबिनेट घेतली होती ते दिवशी ते विषय पाथरीकराला मार्ग लावून दिला आणि एक मोठा निधी पाथरी शहरासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांना आणि तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पाठपुरावा करत होतो। अनेक वेळेस तुम्ही आम्हाला खूप मदत केलेली आहे पाथरी शहरासाठी आणि ते निधी 91 कोटी 80 लाख रुपये तुम्ही आम्हाला निधी दिलेला आहे आणि पाथरी शहरासाठी 18 नगरसेवक आपले शिवसेनामध्ये आले होते राष्ट्रवादीचे, त्यांनी कमीत कमी तुम्ही पाथरी शहराच्या विकासासाठी 25 कोटी 50 लाख रुपये निधी दिलेला आहे आणि ते कामा प्रगतीपथावर आहे, ते कामा चांगले दर्जाचे होत आहे आणि अनेक वर्षापासून पाथरीचा विकास रखडलेला होता आणि हे साईबाबाचा जे निधी होता, अनेक लोकांना साई भक्ताला खूप अपेक्षा होती। अनेक मुख्यमंत्री आले, माननीय उद्धव ठाकरेंना काही दिला नाही, 1 रुपया दिला नाही, पण एकनाथ शिंदे साहेबांना करून दाखविलं आणि 91 कोटी 80 लाख रुपये निधी पाथरी शहरासाठी दिलं। आणि साहेब आज
जे पाथरी शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम कोणी केलं असेल तर माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना केला आणि तुमच्याकडे पाठपुरावा सारखा त्याचा पाठपुरावा तुम्ही आम्हाला करून दिला. एकनाथ शिंदे साहेबाच्या मध्ये जे आम्ही जात होतो तो साहेबाकडे सगळ्या गोष्टी मांडत होतो, पण तुम्ही जे ताकदीनं आमचे विषय मार्गे लावून दिले साहेब, त्यांच्या पाथरीच्या वतीनं मी तुमचं खूप अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो की तुम्ही पाथरी शहरासाठी फार मोठा तुमचा वाटा आहे, योगदानाचा वाटा आहे. आणि साहेब आणि दुसरा विषय मी घेतो, पाथरी मतदारसंघात अनेक विषय सेलू पाथरी सोनपेठ रोड परळी रोडला 248 कोटी रुपये मंजूर झालेले अनेक दिवसापासून ते राष्ट्रीय महामार्ग आहे, ते विषय बी अनेक दिवसापासून प्रलंबित पडलेला आहे, ते विषय बी आम्हाला मार्गी लावून द्या. एक मोठा विषय आमच्या मतदारसंघाचा आहे साहेब. आणि साहेब मी एक विनंती करतो, आपल्याकडे कमीत कमी 165 सरपंच आलेले, आज 22 जिल्हा परिषद सदस्य आपल्याकडे आहे साहेब, जे जसा दादासाहेब टेंगसे सारखे, चक्रधर उगले सारखे, पप्पू घाणगे साहेबासारखे, सर्जेराव गिराम साहेबासारखे, देशमुख साहेब आमचे उभा इथं अनेक जिल्हा परिषद सदस्य जे 3-3, 5-5 वेळेस जिल्हा परिषद मध्ये ते निवडून आलेले, आज कमीत कमी 25 जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या पक्षात आलेले तुमच्यावर आणि एकनाथ शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून अनेक जिल्हा परिषद सदस्य. आणि साहेब ते जिल्हा परिषद सदस्याला ग्रामीण भागामधून काही त्यांना विकासाला निधी भेटला नाही. आणि साहेब मी तुम्हाला एक गोष्ट अजून सांगतो, 7 कोटी रुपये 25-15 मधून भेटले होते, पण त्याच्यावर बी स्टे आहे साहेब अनेक दिवसापासून. आणि जे लोक तुमच्यावर आणि एकनाथ शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून पक्षात आलेले साहेब, अनेक सरपंच आपल्या पक्षात आलेले आहे साहेब. आणि साहेब ते सरपंचाला आतापर्यंत 1 रुपया निधी भेटलेला नाहीये. शहर भागीसाठी तुम्ही खूप भरभरीचा निधी दिला, पण ग्रामीण भागासाठी त्यांना 1 रुपया निधी भेटलेला नाही साहेब. पुढे जिल्हा परिषदेची निवडणूक आहे, पुढे खासदारकीची निवडणूक आहे, लोकसभा आहे, विधानसभा आहे साहेब. आपल्या पक्षाची ताकद खूप मोठी झालेली आहे. मागं तुम्ही मुंबईमध्ये परभणी जिल्ह्याचे 110 नगरसेवकाची मिटिंग घेतली होती, 1 to 1 तुम्ही 3 तास सगळे नगरसेवकाला बोलले. आज पूर्णा नगरपालिकाचे आपल्याकडे 25 नगरसेवक आहे, पाथरी नगरपालिकाचे 18 नगरसेवक आहे, जिंतूर मधले साहेब 20 नगरसेवक प्रवेश करायला तयार आहे. आज पक्षाची ताकद खूप मोठी झालेली आहे साहेब. आज कमीत कमी मार्केट जेव्हा मागचे 4-5-6 महिने अगोदर मार्केटची निवडणूक लागली साहेब, मार्केटमध्ये साहेब आपल्या साखर क्षेत्रामध्ये काय एक वोट नव्हता साहेब. इथले 6 संचालक आम्ही तुमच्या आशीर्वादाने निवडून आणले. आणि साहेब तुमच्या आशीर्वादानं 8 मतांना आपली मार्केट कमिटी गेली साहेब 8 मतांना आपली मार्केट कमिटी गेली. जसं बापू आहे बीडला, ज्याचं क्षीरसागरच्या विरोधात तळ ठोकून तिथली मार्केट कमिटी निवडून आणली. इथली जे मार्केट कमिटी आहे साहेब, इथली जे मार्केट कमिटी 8 मतांना मार्केट कमिटी पडली साहेब. आणि आमचे नेते माणिकराव आंबेगावकर साहेब माजी आमदार आहे, शिवसेनामध्ये अनेक वर्षापासून काम करते साहेब. माणिकराव आंबेगावकर साहेबांच्या विरोधात 2 आमदार 1 खासदार होतो. माणिकराव आंबेगावकर साहेबांना ते मार्केट कमिटी निवडून आणली साहेब. मनोजची मार्केट कमिटी माणिकराव आंबेगावकर काकाने निवडून आणली साहेब. पक्षाची ताकद जिल्ह्यात खूप आहे, तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे साहेब. अनेक जिल्हा परिषद सदस्य, अनेक ग्रामपंचायत सदस्य, अनेक सरपंच, अनेक नगरसेवक साहेब, पक्षाची ताकद खूप मोठी आहे. आम्हाला तुम्हाला एकच विनंती करायची साहेब, तुम्ही थोडा लक्ष द्या. कामून कसं आहे साहेब, संघटनामध्ये थोडा लक्ष द्या. आणि संघटनामध्ये खूप मोठे लोक आपल्या पक्षात तुमच्यावर सीएम साहेबांवर विश्वास ठेवून आलेले, त्याच्यासाठी मला एकच विनंती करायची आहे तुम्ही. आणि साहेब सगळ्यात मोठी तुम्हाला हात जोडून एक मी तुम्हाला आभार व्यक्त करतो तुमचा, की तुम्ही अल्पसंख्याक समाजासाठी साहेब, आम्ही षण्मुख अनालला जे मेळावा तुमच्या नेतृत्वाखाली घेतला होता, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली घेतला होता साहेब. 30 कोटीची हमी होती, मौलाना महामंडळाला 30 कोटीची हमी जी होती तुम्ही 500 कोटीची केली साहेब. मी सगळे अल्पसंख्याकच्या वतीनं तुमचा आभार व्यक्त करतो साहेब. तुम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांना जे लोक म्हणते जातीवादी पक्ष आहे साहेब, आजपर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीने काय दिलं नाही, 1 रुपया दिला नाही. 30 कोटीची हमी होती. आज अल्पसंख्याकच्या मुलासाठी एज्युकेशनसाठी तुम्ही साहेब 500 कोटी रुपयाचा निधी दिला. अल्पसंख्याकचे डेव्हलपमेंट रस्त्यासाठी 468 कोटी रुपये दिले. शिष्यवृत्तीसाठी साहेब 10 कोटी 28 लाख रुपये दिले. 1350 कोटी एकनाथ शिंदे साहेबांना काम केलं. अल्पसंख्याकला न्याय देण्याचं काम कोणी केलं असेल महाराष्ट्रामध्ये, तो श्रीकांत शिंदे साहेबांना, एकनाथ शिंदे साहेबांना केला. आज मी तुमच्या मनापासून अभिनंदन करतो. जे एक अल्पसंख्याक
अल्पसंख्याक समाज बी ताकदीनं तुमच्या मागे उभा राहणार आहे. महाराष्ट्र कानाकोपऱ्याचे 800 नगरसेवक आपल्याकडे आहे साहेब. तुमच्या विश्वासावर अनेक लोकांचे मला फोन येत आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांना अल्पसंख्याकसाठी जे काम केलं ते काम कुणीच करू शकत नव्हता. त्याच्यामुळं मनापासून तुमचा अभिनंदन व्यक्त करतो. आणि साहेब मला एक विनंती करतो, अनेक विषय खूप रखडलेले आहे, पण तुम्हाला साहेब खूप उशीर झालेला आहे. मी जास्त काय बोलत नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बघा कसं असतं, मला वाटतं तुम्ही काय काळजी करू नका, काही काम नाही करू. मला वाटतं आपल्या ऐकून घ्या. मला वाटतं आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जे आहे हे सरकार काम करते. आणि हे जे तरुण या ठिकाणी आले, त्यांनी काही ठिकाणी जे 7-8 लोक उभे राहिले, त्या ठिकाणी त्यांनी काळा झेंडा, काळी फीत जी आहे त्या ठिकाणी दाखवली. मला त्याच्याबद्दल काही नाही, पण त्याच्या मनामध्ये जी भावना आहे, मला वाटतं ही सगळे मराठा तरुण आहेत. आणि या मराठा तरुणांना, प्रत्येक मराठ्याला या महाराष्ट्रामध्ये जो गेले अनेक वर्ष त्या ठिकाणी लढतोय, झगडतोय, आज या मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये असा आपला मराठा तरुण आहे की त्याला आपल्या हक्काचं जे आहे ते अजूनपर्यंत मिळालं. आज असे मराठा तरुण जे आहे ते बेरोजगार देखील आहेत. त्यांना शाळेमध्ये ॲडमिशन असेल, त्या ठिकाणी जास्त फीस त्या ठिकाणी भरावी लागते. आणि हा मराठा समाजाचा घेऊन, हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळीकडे आंदोलन झालं. मला वाटतं याही तरुणांची हीच मागणी त्या ठिकाणी आहे की बाबा मराठा समाजाला जे आहे ते आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. आणि मला वाटतं त्यांच्या मागणीमध्ये कुठलीच जी आहे ती मागणी जी आहे ती चुकीची नाही. या ठिकाणी त्या ठिकाणी उभे राहिल्यानंतर काळी फीत त्यांनी दाखवली. मला माहिती नव्हतं की कुठल्या समाजाचे त्या ठिकाणी आहेत, कारण की प्रत्येक समाजाचे आंदोलन या ठिकाणी चालू आहे. पण तरी आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही आणि प्रत्येकाला जे आहे हे आपलं म्हणणं जे आहे ते या ठिकाणी कुठल्या ना कुठल्या तरी मार्गाने म्हणण्याचं अधिकार या ठिकाणी आहे. 10 दिसंबर 2023 पाथरी, जो कि साई जन्मभूमि के नाम से जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसी साई जन्मभूमि पाथरी नगरी में शिवसेना अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष सईद खान उर्फ गब्बर, इन्होंने इनके मार्गदर्शन में एक भव्य ऐसे जॉब फेयर इंडिया, जो कि नौकरी महोत्सव यहाँ पर रखा गया था, जिसमें फ्री में बच्चों को जॉब कार्ड भी वाटप किया गया. और इसमें खास बात ये रही कि इस नौकरी महोत्सव के शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन 19,000 के करीब बच्चों ने जॉब के लिए अप्लाई कर चुके थे. और हज़ारों की तादाद में आज यहाँ बच्चों को जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, उनकी नियुक्तियाँ की गई. और ये एक बहुत ही कामयाब यहाँ पर जॉब फेयर इंडिया रखा गया था, नौकरी महोत्सव रखा गया था. और इसमें खासदार श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनकी मौजूदगी से ये प्रोग्राम और भी ख़ास हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके लड़के हैं और शिवसेना डॉक्टर सेल के वो ऑल इंडिया लेवल के प्रेसिडेंट है. और डॉक्टर को लेकर जो यहाँ पर आश्वासन दिया गया, खासतौर पर परभनी ज़िले में एक जिस तरह से कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की डिमांड की गई, आयुर्वेदिक की, और उसी के साथ दूसरे तमाम मुद्दे जो डॉक्टर थे उनके ऊपर भी उन्होंने भरोसा जताया. और जल्द ही मुंबई में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और परभनी ज़िले के और मराठवाड़ा के डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पर उनकी जो डिमांड है वो काम पूरे किए जाएंगे. उसी के साथ पाथरी के लिए जो खुसूसी फंड यहाँ पर अलॉट किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सईद भैया खान इनके कोशिशों की वजह से, उसके लिए भी पाथरी की जनता और ख़ासतौर पर सईद खान ने उनका शुक्रिया अदा किया. कुल मिलाकर आज का जो प्रोग्राम नौकरी महोत्सव का यहाँ पर पाथरी में रखा गया था, उसे 100% कामयाबी मिली है, ऐसा कह सकते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी. 8 दिसंबर 2023 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के पाथरी रोड, जो कि परभनी पाथरी हाईवे, और यहाँ पर हम मौजूद है डेंटल कॉलेज के एकदम सामने रेड चिलीज रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है. और आज का जो हमारा ख़ास प्रोग्राम है, जिसमें हम जायका परभनी का, इसमें हम
नए नए जो रेस्टोरेंट है और जहाँ पर क्वालिटी मिलती है खानों में और जहाँ पर जायका नंबर वन होता है, ऐसे रेस्टोरेंट ऐसे होटल का हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, वहाँ के टेस्ट के बारे में बतलाते हैं ताकि आपको अपनी फैमिली के साथ आने आने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से चूज़ कर सकें कि आपको किस रेस्टोरेंट में किस होटल में जाना है। तो आज का हमारा जो रेस्टोरेंट है रेड चिलीज़ के नाम से परभनी डेंटल कॉलेज के सामने पाथरी रोड यहाँ पर मौजूद है और इस रेड चिलीज़ की जो ख़ासियत है उसको हम आज आपको दिखाएंगे। रेड चिलीज़ रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज जो कि द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया फैमिली रेस्टोरेंट यहाँ पर डेंटल कॉलेज के सामने पाथरी रोड यहाँ पर पूरी तरह से नेचुरल और गार्डन की तरह इस होटल को बनाया गया है। पठान वजाहत खान और सजाद खान और पठान वजाहत खान इन दोनों भाइयों का ये रेस्टोरेंट है और एक साल की ग्रैंड सक्सेस के बाद आज एक साल के बाद फिर से यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं और जो नए नए डिश ऐड किए गए